हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज का हमारा विषय है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उसमें आपको बताया था कि होता क्या है। एक पदार्थ वह क्या करता है, वह अन्य किसी पदार्थ में परिवर्तित या अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अदर इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहां पर देखिए कि एक पदार्थ यहां पर किसी अन्य पदार्थ या अन्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, जो सबसे पहली बात है वह यह है कि एक जो तत्व आपने लिया है, तत्व का परमाणु, किसी तत्व का परमाणु या एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। एक तत्व जो आपने लिया है उसका जो परमाणु है वह किसी दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं हुआ है। अगर आपने अभिकारक के रूप में आयरन लिया हुआ है तो यह आयरन के रूप में ही होगा, या सोडियम आपने लिया है तो उत्पाद में भी आपको सोडियम किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा, या कैल्शियम आपने लिया है तो उत्पाद में आपको कैल्शियम ही प्राप्त होगा। तत्व के परमाणु के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो यहां पर बस केवल रूप बदल सकता है, तत्व निकल करके कहीं बाहर नहीं जाएगा। फिर देखिए, दूसरी बात यहां पर है कि जो भी हमने परमाणु लिया है वह परमाणु मिश्रण से बाहर नहीं जाता है। जो भी आपने परमाणु लिया है वह मिश्रण से बाहर नहीं जाता है और ना ही बाहर से अंदर आता है। इसका मतलब है कि जो भी पदार्थ आपने अभिकारक के रूप में लिए हैं, केवल उन्हीं पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होगी, अन्य कोई तीसरा या चौथा पदार्थ उसमें नहीं आ सकता। तो बॉबी फिल्म का एक गाना है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो। तो बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से बाहर ना कोई जा सके। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रियाओं में भी यही होता है कि इसमें न तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है और न ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। फिर देखिए बेटा, तीसरी बात यहां पर है कि रासायनिक क्रिया जब होती है तो रासायनिक क्रिया में ये बंध टूटते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं ये बॉन्ड्स किसी न किसी रूप में टूटते हैं, और यहां पर एकल बंध हो सकते हैं, ये द्विबंध हो सकते हैं, त्रिबंध हो सकते हैं, पाई बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, या आयनिक बंध हो सकते हैं, या अनआयनिक बंध हो सकते हैं। इन्हीं बंधों के टूटने से अथवा बंधों के बनने से, दोनों प्रक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया संपादित होती है। फिर चौथी बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि तत्व के परमाणु संख्या में किसी प्रकार का
परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के दौरान अभिकारक में जितना परमाणुओं की संख्या होगी किसी तत्व की, उतना ही उत्पाद में भी इसकी संख्या होगी। तो इस प्रकार से इन बातों को याद रख करके तब रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और किन रासायनिक अभिक्रियाओं पर क्लास 10th में हमको सेंट्रलाइज करना है। तो यहां पर जब हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं, तो यहां पर देखिए पहला जो टाइप यह है कि अभिकारक व उत्पाद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो भी आपने अभिकारक और उत्पाद लिया है उस अभिकारक और उत्पाद के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहां पर देखिए बेटा सबसे पहले आता है जिसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि दो या दो से अधिक अभिकारक A प्लस B अगर यह कंबाइन कर रहे हैं तो जुड़ करके केवल और केवल अगर एक उत्पाद बना रहे हैं। इसी प्रकार से A प्लस B प्लस C अगर यह भी मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक यह मिल करके केवल एक उत्पाद बना लें, ABC बना लें, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। इसका मतलब है कि यहां पर एक अभिकारक होगा और वह एक अभिकारक टूट करके या विखंडित होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे A और B हैं और इसके लिए बहुत से कारण होते हैं, आगे चर्चा करेंगे। यहां पर यह A प्लस B में परिवर्तित हो गए, यहां पर दो उत्पाद मिला। या A, B और C हैं, यह एक अभिकारक है और यह A प्लस B प्लस C। और आजकल इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर आप नायरा वाला सीरियल देखते होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो रणवीर है और प्लस सीरत हैं, तो रणवीर और सीरत ये दोनों इनके जो पिता हैं यह इनको अलग करने का प्रयास सदा कर रहे हैं। और यह दोनों अब आगे क्या होगा कि यह रणवीर और सीरत अलग हो जाएंगे यदि उनको उचित तापमान दे दिया जाए, अगर इनको उचित रूप से ऊर्जा दे दी जाए तो यह दोनों अलग हो सकते हैं। तो इनके पिता ये डिकम्पोजिशन में लगे हुए हैं, इसको वियोजन करने में या अलग अलग करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसी में तीसरे प्रकार का जो रिएक्शन आता है उसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है? अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापन अभिक्रिया ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देखिए यहां पर जैसे A और B
अब ए और बी हैं और इनके साथ कोई अन्य तत्व अथवा यौगिक आकर के अभिक्रिया कर रहा है और यह विस्थापित कर दे किसी को A+BC हो गया। तो यहां पर देखिए यह एक यौगिक के रूप में था और यहां पर आप कह सकते हैं कि यह अनुपमा है और यह बलराज है। यह दोनों एक थे पहले और जैसे ही काव्या की एंट्री हो रही है, काव्या की एंट्री होने के बाद यह अनुपमा और बलराज अलग अलग हो जा रहे हैं। तो काव्या अति सक्रिय धातु के रूप में ले सकते हैं, यह अत्यधिक सक्रिय है और यह आकर के अनुपमा को यहां से डिस्प्लेस कर दे रही है और अनुपमा यहां पर अलग हो जा रही है। बलराज और काव्या यह दोनों एक हो जा रहे हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर चौथी बात आती है यहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे यहां पर आपने विस्थापन अभिक्रिया में देखा कि एक सक्रिय धातु वह अन्य सक्रिय धातु को या कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर दे रही है। अब यहां पर ए बी यह एक कोई यौगिक है और यहां पर दूसरा जो है वह सी डी यौगिक है। अब देखिए यहां पर एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर भी C अगर प्लस है तो D माइनस है। इसका मतलब है कि इसमें एक धातु है और दूसरा अधातु है। तो यहां पर धातु और अधातु का यह कॉम्बिनेशन लिया गया और जब जलीय विलयन में यह अभिक्रिया जलीय विलयन में होती है, एक्वस सॉल्यूशन में यह अभिक्रिया होती है। तो अब ये देखिए A यह D के साथ, यह A D के साथ कंबाइन कर जाएगा और यहां पर B और C एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे। एक इसमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, एक प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होगा और एक इसमें जलीय विलयन के रूप में रह जाएगा या जलीय विलयन में प्राप्त होगा। तो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे या बहुत लंबे समय से आप सुन रहे हैं कि ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उस द्विविस्थापन अभिक्रिया में यह एक यौगिक है, यह दूसरा यौगिक है, इनके जलीय विलयन को लेकर के अभिक्रिया कराई गई। तो इस अभिक्रिया में प्रत्येक यौगिक से एक एक परमाणु विस्थापित हो गया। तो इसमें या तो आयनों का आदान प्रदान होता है या तो परमाणु पूरी तरह से विस्थापित हो जाते हैं। जो कहानी जो है मलाइका अरोड़ा खान की और अर्जुन कपूर और सुजैन खान की है या इन लोगों की है, वो कहानी कुछ इसी तरह की है कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और उससे नए यौगिक बन रहे हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अभिकारक और उत्पाद के आधार पर विभाजित करके चार प्रकार से इसको बता सकते हैं। चार प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, साथ ही साथ विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब दूसरी प्रकार की बात करते हैं। जो अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वह है ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर। अब ऊष्मा के आधार पर किस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको मिलेंगी जिसमें आप देखेंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिकारक है, अभिकारक हैं, अभिकारक जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो हमको उत्पाद भी प्राप्त हो रहा है प्लस हमको ऊर्जा
प्राप्त होती है। जैसे श्वसन की अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया सभी लोग जानते हैं कि जब रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तो उस रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह अभिक्रिया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर इसका जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको संपादित करने के लिए यह एंडोथर्मिक, इसका मतलब है कि आपको बाहर से ऊष्मा देना होगा। बाहर से जब आप ऊष्मा देंगे तब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपादित होंगी, अन्यथा इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपादित नहीं होंगी। फिर अब देखिए तीसरी कैटेगरी यहां पर है कि किस प्रकार से हम आयनों के स्थानांतरण के आधार पर, आयनों के स्थानांतरण के आधार पर, तो आयनों के स्थानांतरण के आधार पर यह रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं आयनिक अभिक्रिया और दूसरे को कहते हैं अनआयनिक अभिक्रिया। तो ये दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं और इसके संबंध में चर्चा हम तब करेंगे जब मेटल एंड नॉन मेटल आप लेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार की अनआयनिक और आयनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में चर्चा होगी। अब चौथा प्रकार यहां पर है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन के अथवा हाइड्रोजन के त्याग के आधार पर, ऑक्सीजन, चौथा प्रकार है ऑक्सीजन ऑब्लिक हाइड्रोजन के ग्रहण अथवा त्याग के आधार पर। तो ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन के ग्रहण अथवा त्याग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो प्रकार से उपचयन ऑक्सीडेशन या अपचयन रिडक्शन, यह दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अब यहां पर देखिए बेटा GOOR ये इसका सूत्र है और इसको कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, यह ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है या कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है या कोई तत्व ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो वह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। फिर देखिए लूज ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यह अपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी या इसे अपचयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं उनको चार कैटेगरी में रख करके और प्रत्येक एक का अलग अलग फिर अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। हैव ए नाइस डे।